नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि पर। सबसे पहले समझते हैं जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। जैसा कि इसके नाम से यह स्पष्ट है, जन की संख्या में वृद्धि, अर्थात जब लोगों की संख्या में वृद्धि होती है तो इसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आज हमें जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करने की जरूरत क्या है। दोस्तों, 1800 ईस्वी में विश्व की आबादी 100 करोड़ थी। 127 साल बाद 1927 में विश्व की आबादी 200 करोड़ हो गई। फिर 33 साल बाद 1960 में विश्व की आबादी 300 करोड़ हो गई। फिर 14 साल बाद 1974 में विश्व की आबादी 400 करोड़ हो गई। फिर 13 साल बाद 1987 में विश्व की आबादी 500 करोड़ हो गई। फिर 12 साल बाद 1999 में विश्व की आबादी 600 करोड़ हो गई। फिर 13 साल बाद 2012 में विश्व की आबादी 700 करोड़ पहुंच गई। दोस्तों, जिस आबादी को 1800 ईस्वी में बढ़ने में 127 साल लगे, उस आबादी को आज बढ़ने में मात्र 12 से 13 साल लगते हैं। स्थिति कितनी भयावह है आप समझ सकते हैं। दोस्तों, क्या जरूरत है हमें जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करने की। क्या समस्याएं होती हैं जनसंख्या वृद्धि से। दोस्तों, सबसे दुनिया में अगर आप किसी भी समस्या को ले लें, उसके तह में जाएंगे तो आपको जरूर जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख कारण के रूप में उभर के आएगी। सबसे पहले हम ले लेते हैं बेरोजगारी की समस्या को। दोस्तों, कुछ समय पहले रेलवे का एक फॉर्म आया था, उसको करीब 2.51 करोड़ लोगों ने भरा था। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़, मतलब एक पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया फॉर्म भर दिया था। और वैकेंसी मात्र 60,000 थी, मतलब एक लड़के पर 4,000 लोग। दोस्तों, अगर बात करें हम आतंकवाद की, तो बेरोजगारी के कारण आतंकवाद का उत्पन्न होता है। दोस्तों, जब किसी के पास नौकरी नहीं होती है, उसको अपने माँ बाप बीवी बच्चों का पालन पोषण करना होता है, तो वो कोई भी काम मजबूरी में करने को तैयार हो जाता है। वो किसी भी बहकावे में आसानी से आ जाता है और औने पौने दाम में देश के विरुद्ध न केवल आतंकवाद बल्कि षड्यंत्र रचने का भी काम पूरी ईमानदारी से करता है। तीसरी समस्या की बात करें तो पॉल्यूशन। दोस्तों, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने अधिक वाहन होंगे, उतने ज्यादा सामानों का उपभोग किया जाएगा और उतने ज्यादा गार्बेज निकलेंगे। तो ये स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि से पॉल्यूशन भी बढ़ता है। दोस्तों, चौथी समस्या, सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है कोरोना वायरस। ऐसा माना जाता है कि चीन की यह सोची समझी साजिश है कोरोना वायरस विश्व में फैलाने की, ताकि उसका ट्रेड बढ़ सके। तो दोस्तों, आप इस स्थिति को समझ सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक मूवी देखी थी, इन्फर्नो। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज हेल, नरक। मतलब इस मूवी में पूरी कहानी ये थी कि एक विलन होता है जो जनसंख्या वृद्धि से काफी परेशान होता है। वो एक टाइप का बम बनाता है जिससे विश्व की आधी आबादी खत्म हो जाएगी, और उसका जो हीरो होता है उसे यह काम करने में रोकता है। इतनी ही मूवी होती है। दोस्तों, ये सीन मूवी की है, लेकिन भगवान न करे अगर ये वास्तव में संभव हो गया तो क्या होगा। और आप ये बात बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि ये वास्तव में संभव होना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे सिरफिरे नेता हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन, उसने अपने मंत्रियों को केवल इसलिए तोपों में बांधकर उड़वा दिया क्योंकि उसने संसद में जमाई ली थी। उसने अपने 40 मंत्रियों को इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो दक्षिण कोरिया के सीरियल देख रहे थे। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते हैं, उन्होंने मुस्लिमों को बैन कर दिया था अमेरिका में आने से। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि उस टाइप का बम बनाना इस वर्तमान समय में असंभव है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके समाधान के बारे में कि इसके समाधान क्या है।
इसके बहुत ज्यादा समाधान के बहुत ज्यादा ऑप्शन हमारे पास नहीं। सबसे बड़ा समाधान ये है कि चीन के तर्ज पर हमारे यहाँ जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लगने वाला है वो एकमात्र प्रमुख विकल्प है, प्रभावी विकल्प है। उसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे विकल्प हमारे पास हैं। जैसे हमें अपने धार्मिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्यागना होगा। मेरा यहाँ पर किसी की धार्मिक भावना को आहत करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो हम धर्म के नाम पे परिवार नियोजन के उपायों को गलत बताते हैं, उसे हराम बताते हैं, तो इन सारी चीजों को हमें सुधार करना होगा। अन्यथा हमें विश्व में भयावह स्थिति देखने के लिए तैयार रहना होगा। कोरोना वायरस दोस्तों, अभी आप सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस ऐसे कंटीजियस डिजीज थी तो आपके टच होने से वो इंक्रीज करती थी, लेकिन आप घर में बैठ के उसे, घर में रह के उससे दूर रह सकते थे। लेकिन भगवान न करे बढ़ती जनसंख्या के कारण कभी किसी दिन ऐसा वायरस आ गया जो हवा से भी संक्रमित हो, तो आप सोच लीजिए फिर आपको घर में रहकर भी कोई नहीं बचा सकता। फिर मानव जाति के अंत के लिए हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद बचना मुश्किल ही नहीं, असंभव। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, तो क्या सही है क्या गलत आप निर्णय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।